न्यूरो इनर्ट न्यूरो इनर्ट क्लियर है ना। अब हमारे साथ डेवलपमेंट हो गई, डेवलपमेंट हमारे साथ हो गई किस चीज की? यस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। फिर हमारे साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की स्पेशली ब्रेन की पार्ट सामने आ गई। तो आप काइंडली खोले किस चीज को? पार्ट्स ऑफ दी ब्रेन को। ठीक है जी। कल हमने ये कहा था कि आगे प्रोसीड करने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज, तो कल हमने डिटेल के साथ टर्मिनोलॉजी डिस्कस की। ठीक है जी। उस टर्मिनोलॉजी की बेस पे हम क्या पढ़ेंगे? न्यूरो एनाटॉमी पढ़ेंगे। क्लियर है ना। अब ये वाला स्ट्रक्चर डेवलप हो गया था। यस, तो आप पिछले नोट्स खोले। यस, उसमें जो 10 प्रिंसिपल है उसके नीचे एक स्ट्रक्चर, यस क्या? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये स्ट्रक्चर हमारे साथ फोर ब्रेन में सेरेब्रल हेमिस्फीयर, यानी फोर ब्रेन में हमारे साथ पहले जो स्ट्रक्चर हमारे साथ आ गया था उसका नाम क्या था? टेरेंसिपलान एंड उसका सेरेब्रल हेमिस्फीयर। उस सेरेब्रल हेमिस्फीयर के नीचे मैंने लिखे है कि इसके कितने पार्ट्स हैं? चार पार्ट्स हैं, 4 लोब्स हैं। अब सेरेब्रल हेमिस्फीयर की न्यूरो एनाटॉमी पढ़ते हैं और अप्रोच करते हैं किस चीज को? इन लोब्स को, 4 लोब्स को। ठीक है ना। देखिए ये वाला डायग्राम्स ड्रा हुआ था, इंटीरियर व्यू ऑफ द ब्रेन। ठीक है, आगे मैं नहीं जाता। ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने आपको शेड किया था ये क्या था? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। एग्जैक्टली, ये हमारे साथ टेरेंसिपलान और फिर ये क्या था? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इसको मैं नाम दे दूं राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और इसको दे दूं लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इज इट क्लियर नाउ? इसके हम न्यूरो एनाटॉमी पढ़ते हैं। ठीक है जी। जब हम इसके न्यूरो एनाटॉमी पढ़ते हैं उससे पहले कि मैं इसकी न्यूरो एनाटॉमी स्टार्ट करूं, इसके लिए इट इज बेसिकली सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्या है? इट इज बेसिकली टू symmetrical halves of brain, यानी टू symmetrical halves of brain को हम क्या कहते हैं? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इज इट क्लियर ना? अब जब हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर को पढ़ते हैं ना, सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, तो अभी तुम्हें बार बार ये स्ट्रक्चर नहीं ड्रा कर सकता ना। इसका ये वाला पार्ट लेता हूं, कौन सा? डिस्कशन की है। ये दोनों तो सिमेट्रिकल है, एक जैसे है। ठीक है, तो मैं इसका फॉर एग्जांपल इस ये वाला पार्ट लेता हूं। दिस इज, या अगर मैं ये नहीं लेता तो आपके सामने मैं एक टिपिकल सेरेब्रल हेमिस्फीयर ड्रा करता हूं। ठीक है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। दिस इज एक क्या है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने वाले जो फाइबर्स होंगे उसको हम क्या नाम देंगे? यस, कमीशनल फाइबर। और कमीशनल फाइबर में सबसे बड़ा जो फाइबर्स होता है ना, द लार्जेस्ट कमीशनल फाइबर इज कॉल्ड व्हाट? कार्पस कोलोसम। और अभी तो आपको मैंने कार्पस कोलोसम लिखा था। व्हाट इज कार्पस कोलोसम? कल वाली टर्मिनोलॉजी थोड़ा रिवाइज करें, इसलिए मैंने कि इन टर्मिनोलॉजीज की बेस पे मैं क्या पढ़ा रहा हूं? न्यूरो एनाटॉमी। तो कल वाले टॉपिक को देख उसमें कार्पस कोलोसम लिखा हुआ है। यस, इट इज एक्चुअली व्हाट? इट इज नो, इट इज व्हाइट मैटर। इट इज व्हाइट मैटर, यानी दो राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने वाला इसको कमीशनल फाइबर। और कमीशनल फाइबर जो है हमारे साथ क्या है? इसका लार्जेस्ट कमीशनल फाइबर क्या है? और it is actually what? It is actually white matter. Is it clear now? अब ये हमारे साथ क्या है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। अब लिखिए सरफेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। क्या लिखिए? सरफेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। surfaces of cerebral hemisphere। सरफेस देखिए, ये वाला जो सरफेस है
अब सेरेब्रल हेमिस्फीयर इसको कहते हैं सुप्रोलेटरल हेमिस्फीयर, यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला इसको मैं क्या नाम दूं? सुप्रोलेटरल सेरेब्रल हेमिस्फीयर। क्लियर? नाउ ये वाला जो सरफेस है किस चीज का? ये वाला जो दिस इज हमारे साथ ये वाला सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। कौन सा? राइट। ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इसको मैं क्या नाम दूं? सुप्रालेटरल, यानी अबव और लेटरल ये। तो इस सरफेस को नाम दिया है क्या? सुप्रालेटरल सरफेस। एग्जैक्टली, दिस इज सुप्रालेटरल सरफेस। नाउ दिस सरफेस is called what? Medial surface. Medial surface. Yes. अब आपके सामने सेरेब्रल हेमिस्फीयर की कितनी सरफेसेस नजर आ गई है? दो। और ये लास्ट वाली को मैं क्या नाम दूं? इंफीरियर सरफेस। Inferior surface. Is it clear? ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं सुप्रोलेटरल। यस, ये वाला जो है इसको मिडिल सरफेस एंड सो सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैज थ्री सरफेसेस और वो सरफेसेस आपके सामने है। नंबर फर्स्ट इज सुप्रोलेटरल सरफेस, number 2 is inferior surface, number 3 is what? Medial surface. लेकिन ये हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। अब सेरेब्रल हेमिस्फीयर में अगर बुक में आप देखें ना तो एक वर्ड लिखा है, उसका नाम है होमुनकुलस। आगे जाने से पहले मैं थोड़ी इस वर्ड्स को जो है ना क्लैरिफाई कर रहा हूं। इसका नाम है होमुनकुलस। या व्हाट इज होमुनकुलस? होमुनकुलस क्या चीज है? देखिए, जब आप बुक्स खोलेंगे ना तो बुक्स में आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर नहीं है, ब्रेन का स्ट्रक्चर वो ड्रा किया है बुक में, ठीक है? और उस ब्रेन के स्ट्रक्चर के ऊपर ब्रेन के बॉडी के पार्ट्स रखे हुए हैं। अगर आप सुप्रालेटरल सरफेस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर को देखें ना तो इसके ऊपर रखी है कौन सा पार्ट ब्रेन का? इसके ऊपर सुप्रालेटरल की सरफेस लिखी है लिप, हिप एंड फुट। It means इसे आप क्या आप इसे आप क्या जो है ना डिराइव कर सकते हैं? It means कि मैं बॉडी पार्ट्स को लाओ और रखो किस चीज के? ब्रेन के पार्ट्स पे, बॉडी के पार्ट्स को लेके और ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स पे लिखो। अगर मैं सुप्रालेटरल सरफेस पे बुक में आपको नजर आए कि उसके ऊपर क्या है? हिप एंड फुट। इट मींस कि ब्रेन की सुप्रालेटरल सरफेस से क्या कंट्रोल हो रही है? Is it clear? Now, मिडिल सरफेस से ना उधर आप लिखेंगे तो उधर आपको पेस नजर आएगा, निक नजर आएगा, ये रीजन नजर आएंगे। तो अब आपको होमुनकुलस, इट इज कॉल्ड व्हाट? होमुनकुलस। तो होमुनकुलस का डेफिनेशन ये है ना, ए टोपोग्राफिक, यस, टोपोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन of body part. What? Body part or the cerebral what? Cortex. Yeah, cerebral hemisphere. Cerebral cortex. या अवेस मैं बंदा लेके आता हूँ, उसको उल्टा लटकाता हूँ, उसका हेड नीचे जाता है और उसके पैर कहाँ जाते हैं और उसके हर एक बॉडी पार्ट पे मैं इधर लिखूं, फॉर एग्जांपल इसकी पाँव ऊपर आ गई है, मैंने उल्टा लटकाया है उसको, ठीक है? और उसको पाँव ऊपर आ गई मींस, और मैं मेरे साथ इस तरह उल्टा खड़ा है, उसकी पाँव किधर है? ब्रेन की तरफ, उसका हेड किसकी तरफ है? इसकी तरफ है। सो इट मींस कि जो टोपोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हो रही है कि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ किस चीज के? बॉडी पार्ट्स को, किसकी? सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे। दिस इज कॉल्ड व्हाट? सो अगर बुक में आपको ये स्ट्रक्चर या ये वर्ड से आप गुजरेंगे ना तो इसका मतलब ये होगा कि आप बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। या फॉर एग्जांपल आपका पेस है, आप पेस लेके आते हैं किस चीज को? ब्रेन के पार्ट की सरफेस, उसके साथ कंपेयर करो तो इसका मतलब ये है कि ये ब्रेन पार्ट्स इस सरफेस को कंट्रोल। इज इट क्लियर? ना अब हमारे साथ
साथ लिखिए ब्लड सप्लाई ऑफ दीस सर्विसेज, ब्लड सप्लाई, व्हाट ब्लड सप्लाई, देखिए हमारे साथ ये कौन सा सरफेस है, सुप्रालेटरल सरफेस। तो सुप्रालेटरल सरफेस को आप सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जो ब्लड दे रहे हैं बॉडी, दिस इज मिडल सेरेब्रल आर्टरी। इज इट क्लियर? नाउ हमारे साथ मीडियल सरफेस को जो आर्टरी ब्लड दे रही है आप सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इसका नाम है इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। एंड द लास्ट वन सरफेस जो हमारे साथ है वो क्या है, इंफीरियर सरफेस। और इंफीरियर सरफेस को ब्लड देने वाली आर्टरी हमारे साथ है पोस्टीरियर आर्टरी, यस, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अब हमारे साथ सर्फेसिस आ गई सेरेब्रल हेमिस्फीयर की, उसकी ब्लड सप्लाई आ गई। इज इट क्लियर? नाउ हमारे साथ हम डिटेल के साथ ब्लड की सर्कुलेशन डिस्कस करेंगे। किस चीज को? ब्लड की सर्कुलेशन को डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी ब्रेन को दो जगहों से ब्लड सप्लाई आ रही है, एक एंटीरियर सप्लाई आ रही है और एक पोस्टीरियर सप्लाई। जो एंटीरियरली आर्टरी जो सप्लाई कर रही है एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन को, उसका नाम है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। फिर उसकी ब्रांचेस जो है ना वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को क्या करेंगे, ब्लड देंगे। और जो पोस्टीरियर है उसका मदर आर्टरी जो है, मेन आर्टरी, उसका है बेसिलर आर्टरी। सो दिस पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ व्हाट, बेसिलर आर्टरी। यानी ये पोस्टीरियर ऑफ द ब्रेन को ब्लड देने वाला मदर आर्टरी कौन सी है, बेसिलर आर्टरी। हमारे साथ है बेसिलर आर्टरी। और बेसिलर आर्टरी का एक ब्रांच है जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को ब्रांच वो दे रहा है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी ब्रांच। और ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी दे रही है किस चीज को, इंफीरियर सरफेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर को। इज इट क्लियर? नाउ ये पोस्टीरियर सेरेब्रल हेमिस्फीयर अदर पार्ट को भी सप्लाई करेगी, ये मिडिल सेरेब्रल आर्टरी अदर पार्ट्स को भी सप्लाई करेगी। यानी मेनली किस चीज को, सुप्रालेटरल सरफेस ऑफ द व्हाट, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। एंड दिस मीडियल सरफेस को ब्लड देने वाली आर्टरी हमारे साथ क्या है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है जी। नाउ एंटीरियर cerebral artery and middle cerebral artery both are the branches of what, internal carotid artery. This is the matter. यानी anterior circulation कौन दे रहा है, internal। उसके further branches है middle cerebral artery and anterior cerebral artery। और posterior जो artery है वो हमारे साथ कौन सी है, और उसकी एक branch है उसका नाम क्या है, posterior cerebral artery। आपके समझ में कुछ आ रहा है ना? आगे प्रोसीड करें। देखिए सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बाद, सेरेब्रल हेमिस्फीयर में और हमारे यस, सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज contralaterally connected। ये वर्ड्स आपको आएगा कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज contralaterally connected। contralaterally मतलब ये है कि राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल एग्जैक्टली कंट्रोल लेफ्ट साइड ऑफ द व्हाट, बॉडी, while left cerebral hemisphere control right side of the body of body। Very beautiful formation। Is it clear? Now अब हमारे साथ दूसरा left, this is very important point, left cerebral hemisphere is dominant। ये हमारे साथ कौन सा सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट। ये हमारे साथ क्या है, राइट। लेकिन स्टार पॉइंट, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज डोमिनेंट, बट
right cerebral hemisphere is what? Non-dominant. ये dominant नहीं है, non-dominant. It means कि एक बंदा हमारे साथ क्या है? राइट हैंडेड है. क्या है? राइट हैंडेड. अवेस राइट हैंडेड का मतलब क्या है? यस. खाना पीता है. यस, सब कुछ राइट हैंडेड. तो उसमें हमारे साथ कौन सा सेरेब्रल हेमिस्फीयर डोमिनेंट होगा? और राइट इन हेड पर्सन में क्या होगा? लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर डोमिनेंट होगा. एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर नॉन डोमिनेंट है. सो लेफ्ट हैंडेड पर्सन में कौन सा सरफेस डोमिनेंट होगा? हाँ, बट दिस इज टोटली रॉन्ग. नो, लेफ्ट हैंडेड वाला पर्सन होगा, उसमें भी लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर डोमिनेंट होगा. जो राइट होगा उसमें भी डोमिनेंट होगा. पॉपुलेशन में बहुत कम ही लोग होंगे जिसमें राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर डोमिनेंट होगा. लेकिन मींस कि बंदा राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका राइट साइड जो है क्या है? डोमिनेंट है, और लेफ्ट साइड जो क्या है? वो नॉन डोमिनेंट है. So in most of the populations, left cerebral hemisphere is dominant. Either this person is right-handed or left-handed. Is it clear? Now, आगे चलिए. अब आगे हमारे साथ होगा कि ये जो supralateral surface है ना, supralateral surface of the what? Cerebral hemisphere. इसको टॉपिक दे देते हैं. सही जगह पे समझ में आ रही बात है ना? ये हमारे साथ क्या है? एक सेरेब्रल यस, और इसमें एक क्या है? लेटरल सरफेस. Is it clear? Now, topic there is supralateral surface of cerebral hemisphere. Supralateral surface of cerebral हेमिस्फीयर. इसके न्यूरो एनाटॉमी को क्या करते हैं? टारगेट करते हैं. सेरेब्रल हेमिस्फीयर. देखिए, सुप्रालेटरल सेरेब्रल हेमिस्फीयर पहले मैं आपको लिखवा तो बाद में डायग्राम चाहिए. सुप्रालेटरल सरफेस ऑफ cerebral hemisphere has two types. इसकी कितने टाइप्स है? दो टाइप्स है. क्लियर है? नाउ अब हमारे साथ नंबर 1 जो होगा वो होगा 6 लेयर. नहीं, इसमें सुप्रालेटरल सेरेब्रल हेमिस्फीयर में ना हमारे साथ ये क्या है? यस, ये क्या है? यस. तो इसमें हमारे साथ होगा सुप्रालेटरल सेरेब्रल हेमिस्फीयर में सबसे पहले जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा? सेरेब्रल कॉर्टेक्स आएगा. ये इस सरफेस में हमें क्या नजर आएगा? सेरेब्रल कॉर्टेक्स आएगा. तो अब देखिए, सुप्रालेटरल सरफेस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैज व्हाट? टू टाइप्स. सेरेब्रल कॉर्टेक्स होगा. अब cerebral cortex has two types. Two types of what? Two types of cerebral cortex. यानी जो सुप्रालेटरल सरफेस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उसमें सबसे पहले हमें क्या नजर आएगा? सेरेब्रल कॉर्टेक्स. अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स कितने टाइप्स की है? दो टाइप्स की है. तो उसका सबसे पहला टाइप जो है वो है 6 लेयर. जो मैंने
six layer cerebral cortex. क्लियर है? 6 layer cerebral cortex. दोबारा रिवाइज करता हूं कि हमारे साथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर की 3 सरफेसेस हैं। उनमें से एक सरफेस हमारा है सुप्रालेटरल सरफेस, दूसरा सरफेस है मीडियल सरफेस, तीसरा सरफेस है कौन सा? इंफीरियर सरफेस। उसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया किस चीज को? जब हम सुप्रालेटरल सरफेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर को देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स दो टाइप्स के हैं। अब कल मैंने आपको टर्मिनोलॉजी में लिखवाया था कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज एक्चुअली व्हाट? ग्रेविटर। एग्जैक्टली, ग्रेविटर। और ब्रेन में जो ग्रेविटर मौजूद है वो सेंट्रल मौजूद है पेरिफेरली? एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब it has two types of cerebral cortex present in the cerebral hemisphere. 6 layer cerebral cortex and 3 layer cerebral cortex. 3 layer cerebral cortex. Is it clear? Now, जो हमारे साथ 6 layer cerebral cortex है, it is also called what? It is also called neocortex. न्यू कॉर्टेक्स। और इसको स्टार्ट करें। Is it clear? Now, हमारे साथ जो 3 layer cerebral cortex है, it is also known as allocortex. Allocortex. Is it clear? Now, अब हमारे साथ लिखिए 6 layers of the what? Name of 6 layers of the name of 6 layer of what? Cerebral cortex. और इसको मैं हसना ब्रैकेट में लिख सकता हूं न्यू कॉर्टेक्स। न्यू कॉर्टेक्स। और ये अवेश आप मुझे आंसर करें कि ये जो 6 लेयर कॉर्टेक्स मौजूद है इसका जो पहला लेयर है ना ये वाला, ये किस चीज से बना है? ग्रेविटर से। एग्जैक्टली, क्लियर है? और ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ना आप सेरेब्रल कॉर्टेक्स या न्यू कॉर्टेक्स, इसको नाम दे दो, इसको नाम दे दो क्या? मालिकुलर लेयर। यस, मालिकुलर लेयर। सो इसका मतलब इट इज आउटर मोस्ट। एक लेयर हमारे साथ आ गया आउट ऑफ 6 लेयर सेरेब्रल कॉर्टेक्स या न्यू कॉर्टेक्स का सबसे पहला आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है? दूसरा लेयर। दूसरा हमारे साथ जो है वो है एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर। ऐसा क्लियर? इसके बाद कौन सा आएगा? इसके बाद हमारे साथ जो लेयर आएगा वो कौन से लेयर आएगा? यस, मालिकुलर लेयर के बाद कौन सा आएगा? एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर। तीसरा लेयर लिखिए इंटरनल ग्रेनुलर क्या लेयर आएगा। और इस इंटरनल ग्रेनुलर लेयर को क्या करो? इसको स्टार। ठीक है? और इसके साथ ब्रैकेट में लिखो कि इट विल रिसीव इंटरनल ग्रेनुलर लेयर, it will receive all ascending what tracks। और कल के लेक्चर में ascending tracks आपके साथ आ गए। ठीक है जी? उसमें एक हमारे साथ था स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स। ठीक है जी? सो आपसे मैं अगर बात में पूछूं कि जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है ये किधर जा रहा है? इंटरनल ग्रेनुलर लेयर ऑफ द 6 लेयर सेरेब्रल कॉर्टेक्स या इंटरनल ग्रेनुलर लेयर ऑफ न्यू कॉर्टेक्स। इज इट क्लियर? ना 3 हमारे साथ आ गए। जो 4 नंबर लेयर है ऑफ न्यू कॉर्टेक्स इसका नाम है हमारे साथ एक्सटर्नल pyramidal लेयर। अब इसका क्लियर है ना?
फिफ्थ नंबर जो लेयर है इसको स्टार्ट करें और इसका नाम है इंटरनल पिरामिडल लेयर। जो फिफ्थ नंबर लेयर ऑफ न्यू कॉर्टेक्स हमारे साथ क्या है, उसका नाम क्या है? एंड ये भी साथ साथ लिखिए कि इट कंसिस्ट ऑफ जॉइंट सेल्स ऑफ, कंसिस्ट ऑफ इस लेयर्स में मौजूद है, कंसिस्ट ऑफ जॉइंट सेल्स ऑफ बिट्स, BEDS। यानी हमारे साथ जो पांचवा लेयर आ रहा है इंटरनल पिरामिडल लेयर, इसमें हमारे साथ सेल्स मौजूद है, उसका नाम है जॉइंट सेल्स ऑफ बिट्स। और इसके साथ और भी लिखे कि exams of these cells, कौन से सेल्स? yes, exams of these cells makes, हमारे साथ बना रहे कौन से स्ट्रक्चर? हमारे साथ बना रहे कार्टिको बल्बुलर एंड कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, स्पाइनल ट्रैक। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो लेयर है वो है मल्टीफॉर्म लेयर। और ये हमारे साथ आएगा कौन सा? इनरमोस्ट लेयर ऑफ असना न्यू कॉर्टेक्स क्या है? इनरमोस्ट लेयर। थोड़ा एग्जाम पे थोड़ा फोकस करें कि ये हमारे साथ सुप्रालेटरल सरफेस ऑफ दी क्या है? इस सुप्रालेटरल सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जो पहला वाला स्ट्रक्चर हमें नजर आएगा उसमें कॉर्टेक्स बनेगा। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू टाइप्स है, एक को कहते हैं 6 लेयर सेरेब्रल कॉर्टेक्स और दूसरे को हम कहते हैं 3 लेयर सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जो 6 लेयर सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसमें हमारे साथ जो पहला लेयर आउटर मोस्ट लेयर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? मॉलिक्यूलर लेयर। यस, मॉलिक्यूलर लेयर। इज इट क्लियर? जो दूसरा लेयर हमारे साथ बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? एक्स्ट्रा ग्रेनुलर लेयर। और जो उसके बाद लेयर बन रहा है वो कौन सा लेयर बन रहा है? ये इसको नाम दे दो इंटरनल ग्रेनुलर लेयर। और ये हमारे साथ बना रहा है क्या चीज? एसेंडिंग ट्रैक। फिर इसके बाद जो चौथा लेयर बन रहा है उसका नाम क्या है? एक्सटर्नल पिरामिडल लेयर। एक्सटर्नल पिरामिडल लेयर। और इसके बाद जो हमारे साथ लेयर बन रहा है उसका नाम क्या है? इंटरनल पिरामिडल लेयर। यस, एग्जैक्टली, इंटरनल व्हाट? पिरामिडल लेयर। और इसके साथ भी मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है? जॉइंट सेल consist of joint cells of एक्सटर्नल ग्रेनुलर लेयर। ये इंटरनल पिरामिडल लेयर जो है इसमें क्या है? जॉइंट सेल्स ऑफ बेड्स। और जॉइंट सेल्स ऑफ बेड हमारे साथ उसकी जो एग्जाम्स है वो बना रहे किस चीज? और नॉट बट कौन सा स्ट्रक्चर हमारे साथ? मल्टीफॉर्म लेयर। ये इनरमोस्ट लेयर है। तो 6 लेयर ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स आप इसमें नजर आ गए। 6 लेयर ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स को दूसरा नाम हम क्या कहेंगे? न्यू कॉर्टेक्स। अब टॉपिक दे रहे 3 लेयर सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसको क्लियर करो। 3 लेयर सेरेब्रल कॉर्टेक्स। साफ करना 3 लेयर सेरेब्रल कॉर्टेक्स। पहला वाला कौन सा था? 6 लेयर सेरेब्रल कॉर्टेक्स। दूसरा टाइप है हमारे साथ क्या है? 3 लेयर सेरेब्रल कॉर्टेक्स। उसको दूसरा नाम हम क्या दे रहे थे? न्यू कॉर्टेक्स। न्यू कॉर्टेक्स तो वो नहीं था 6 लेयर का। यस, इसको 3 लेयर सेरेब्रल कॉर्टेक्स को मैं क्या नाम दूं? एलो कॉर्टेक्स। एलो कॉर्टेक्स। एलो कॉर्टेक्स। अब जो 3 लेयर सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारे साथ आ गया, इट हैज 2 टाइप्स। इसके कितने टाइप्स है ब्रदर? 2 टाइप्स। इसकी 2 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं
आर्की सेरेब्रल कॉर्टेक्स, आर्की सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और जो इसका दूसरा टाइप्स है उसका हम कह रहे हैं पेरियो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। यानी हमारे साथ जो सुप्रालेटरल सरफेस ऑफ द व्हाट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये मैं बार बार रिपीट करूं ताकि आपको रिवीजन होता जाए। इसके जो है ना हमारे साथ सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या नजर आएगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स की दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं 6 लेयर सेरेब्रल कॉर्टेक्स, दूसरी को कहते हैं 3 लेयर सेरेब्रल कॉर्टेक्स। 6 लेयर है सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमने पढ़ लिया। अब जो नीचे आएगा वो हमारे साथ क्या आएगा, 3 लेयर सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जो 3 लेयर सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो फर्दर डिवाइड हुआ है किस चीज में, आर्की सेरेब्रल कॉर्टेक्स में एंड एलियो पीलियो कॉर्टेक्स में। सो इसके एग्जांपल हमारे साथ क्या है, एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, आर्की सेरेब्रल कॉर्टेक्स, एग्जांपल ऑफ आर्की सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसके लिए सबसे पहले हाइपोकैम्पस, हाइपोकैम्पस। दूसरा एग्जांपल इसका नीचे हमारे साथ बॉडी में मौजूद है, हाइपोकैम्पस ऑफ व्हाट, आर्की सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और दूसरा जो मौजूद है वो क्या है, डेंटेट गायरस। और डेंटेट गायरस क्या है, कल डिस्कस किया है, यस इट इज अ ग्रे मैटर, इट इज अ ग्रे मैटर। नाउ जो पेलियो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है इसका एग्जांपल हमारे साथ बॉडी में क्या है, एग्जांपल इसका एग्जांपल हमारे साथ बॉडी में है वैसा, वो है हमारे साथ कौन सा कॉर्टेक्स, जो विजन्स के लिए जो कॉर्टेक्स है उसका नाम है अल्फैक्टरी कॉर्टेक्स। ये स्मेल का जो सेंसेशन का स्मेल सेंसेशन का जो कॉर्टेक्स है वो किधर मौजूद है, पेलियो सो अल्फैक्टरी कॉर्टेक्स। दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, पेलियो कॉर्टेक्स। तो 3 लेयर सेरेब्रल कॉर्टेक्स आपके सामने नजर आ गया। उसके फर्दर 2 टाइप्स है, एक को कहते हैं आर्की सेरेब्रल कॉर्टेक्स, एक पेलियो सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जो पेलियो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसका एग्जांपल हमारे साथ बॉडी में क्या है, अल्फैक्टरी कॉर्टेक्स। एंड आर्की सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो हमारे साथ क्या है, हाइपोकैम्पस और जो हाइपोकैम्पस और डेंटेट गायरस है बोथ आर पार्ट ऑफ व्हाट, ग्रे मैटर, नो बोथ आर पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। और हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ किस चीज को, लिम्बिक सिस्टम। बोथ आर पार्ट ऑफ व्हाट, लिम्बिक सिस्टम। इज इट क्लियर? अच्छा, नाउ टॉपिक दे रहे ऑफ सल्काई एंड गायराई ऑफ सल्काई एंड गायराई ऑफ सल्काई एंड गायराई ऑफ सुप्रा लेटरल surface of what, cerebral hemisphere।